द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, महान दीवार का इतिहास। प्रस्तावना: दुनिया में अगर कोई एक मानव निर्मित संरचना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, तो वह है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी चीन की महान दीवार। एक ऐसी दीवार जो हजारों किलोमीटर तक पहाड़ों, रेगिस्तानों और घाटियों को पार करती हुई फैली है। एक ऐसी दीवार जो केवल पत्थरों और ईंटों से नहीं बनी, बल्कि उसमें बसती है हजारों सालों की मेहनत, त्याग, युद्ध और मानवता की कहानी। आज इस कहानी में हम जानेंगे कैसे और क्यों बनी यह दीवार, किसने इसे बनवाया, इसके पीछे क्या रहस्य हैं और कैसे यह आज भी चीन की आत्मा का प्रतीक बनी हुई है। चीन की सभ्यता और दीवार का विचार। कहानी शुरू होती है लगभग 2500 साल पहले, जब चीन में अलग अलग राज्यों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। उन्हें कहा जाता था वॉरिंग स्टेट्स, यानी युद्धरत राज्य। हर राज्य अपने चारों ओर दीवारें बनवाता था, अपने दुश्मनों और उत्तरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए। उस समय उत्तरी दिशा से मंगोल और सियोंगनू जैसी जनजातियां अक्सर हमला करती थीं। इन आक्रमणों से बचने के लिए छोटे छोटे किले और दीवारें बनाई गईं। यहीं से जन्म हुआ एक बड़े विचार का बीज। अगर इन दीवारों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो पूरा चीन सुरक्षित हो सकता है। अर्थात चिन शी हुआंग, पहला सम्राट और दीवार का निर्माण। सन 221 ईसा पूर्व, जब चीन के महान विजेता चिन शी हुआंग ने सारे राज्यों को एकजुट करके एक चीन बनाया, तो उसने आदेश दिया, सभी दीवारों को जोड़ दो, एक विशाल दीवार बनाओ जो हमारे उत्तर की रक्षा करे। दोसार इत्तर विशाल की तरफ से बीक वनड्रा की, और तभी शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण कार्य। लाखों मजदूर, सैनिक और कैदी कठोर पहाड़ों और रेगिस्तानों में भेजे गए। उनके पास आधुनिक मशीनें नहीं थीं, सिर्फ फावड़े, रस्सियां और अपने शरीर की ताकत। दिन रात, ठंड और तपती धूप में लोग मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से दीवार उठाते गए। कई लोग वहीं मर गए और कहा जाता है कि उनके शव भी दीवार के नीचे दबा दिए गए। इसीलिए कुछ लोग इसे कहते हैं सबसे लंबी कब्र। हान डायनेस्टी और विस्तार का युग। किन डायनेस्टी के बाद आई हान डायनेस्टी, जिसने इस दीवार को और आगे बढ़ाया। हान काल में चीन का व्यापार और ताकत बहुत बढ़ी, और यही वह समय था जब सिल्क रोड, यानी रेशम मार्ग, अस्तित्व में आया। इस मार्ग से व्यापारी मध्य एशिया, भारत और रोम तक जाने लगे। दीवार ने इन व्यापार मार्गों की रक्षा की। हर कुछ मील पर सैनिक चौकियां थीं, जहां सैनिक पहरा देते, संदेश भेजते और अलार्म बजाते थे। अगर कहीं हमला होता तो आग या धुएं के संकेत से खबर फैलाई जाती थी। इसे कहा जाता था बीकन सिग्नल सिस्टम। यह प्राचीन काल का वायरलेस कम्युनिकेशन था। मंगोल और मांचू आक्रमण। कई सदियों तक दीवार ने चीन की रक्षा की, पर इतिहास में ऐसा कोई दीवार नहीं जो हमेशा टिक सके। 13वीं सदी में मंगोल सम्राट गेंगिस खान ने दीवार को पार कर लिया और चीन पर कब्जा कर लिया। बाद में युआन डायनेस्टी बनी, जो खुद मंगोल शासकों की थी। फिर 17वीं सदी में मांचू जनजातियों ने भी दीवार को पार किया और छिंग डायनेस्टी की स्थापना की। इन घटनाओं ने दिखाया कि दीवार चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर अंदर एकता न हो तो दुश्मन आ ही जाता है। मिंग डायनेस्टी, ईंटों और पत्थरों की महान दीवार। सदियों बाद मिंग डायनेस्टी 1368-1644 ने दीवार को फिर से बनाया, इस बार ईंटों और पत्थरों से। यह वही दीवार है जिसे आज हम ग्रेट वॉल के रूप में देखते हैं। मिंग शासकों ने इसे 21 किलोमीटर से भी लंबा बना दिया। उन्होंने दीवार के साथ किले, दरवाजे, गेट्स और सैनिक चौकियां बनाई। सबसे प्रसिद्ध दरवाजा था बादलिंग, जो आज बीज इंग के पास है। मिंग सैनिकों के लिए दीवार सिर्फ एक रक्षा तंत्र नहीं, बल्कि उनका घर थी। वे वहीं रहते, वहीं खाना खाते और अपनी जान देते थे। निर्माण की कठिनाइयां। महान दीवार बनाना आसान नहीं था। जहां दीवार पहाड़ों पर बनी, वहां मजदूरों को ऊंचाई पर पत्थर पहुंचाने के लिए हजारों लोगों की मानव श्रृंखला बनानी पड़ती थी।
रेगिस्तानों में पानी की कमी थी। लोग मिट्टी को गीला करने के लिए दूध या चावल की खिचड़ी का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि दीवार बनाने में 10 लाख से अधिक लोग लगे थे। इनफैक्ट के ताम ने और उनमें से लाखों की जान चली गई। इसलिए चीन के इतिहासकार कहते हैं, दीवार सिर्फ पत्थर नहीं, यह मेहनतकश लोगों की आत्माओं से बनी है। दीवार के रहस्य और किंवदंतियां। महान दीवार से जुड़ी कई किंवदंतियां, लेजेंड्स हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है मैंग जियांगनू की। कहते हैं उसका पति दीवार बनाने में भेजा गया था और वहां उसकी मृत्यु हो गई। जब उसे यह खबर मिली तो वह दीवार के पास जाकर इतने आंसू बहाई कि दीवार का एक हिस्सा ढह गया। यह कहानी चीन में प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन गई। सैनिक जीवन। दीवार के ऊपर लगातार गश्त करने वाले सैनिक सर्दियों में बर्फ और तूफानों का सामना करते थे। उनके लिए वहां रहना बहुत कठिन था। दीवार के भीतर बनी छोटी छोटी कोठरियों में वे खाना पकाते, आग जलाते और पहरा देते। हर सैनिक को सिग्नल सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जाता, कैसे आग जलाकर दूर बैठे साथियों तक सूचना पहुंचानी है। यह पूरी व्यवस्था दर्शाती है कि दीवार सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित सुरक्षा तंत्र थी। दीवार का पतन और भूल। 17वीं सदी के बाद जब छिंग डायनेस्टी आई तो उत्तरी खतरे कम हो गए और दीवार का महत्व घटने लगा। धीरे धीरे यह टूटने लगी, कुछ हिस्से धूल में मिल गए। कई जगहों पर लोगों ने इसके पत्थर अपने घर बनाने में इस्तेमाल किए। 20वीं सदी तक आकर यह दीवार लगभग भुला दी गई थी। आधुनिक चीन और पुनर्जीवन। 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी तो इस दीवार को फिर से सम्मान मिला। 1950-60 के दशक में इसके कई हिस्से मरम्मत और संरक्षण में लाए गए। फिर 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अब यह चीन की राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। हर साल करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं। बीजिंग के पास वाले हिस्से में, जहां से यह दीवार पहाड़ों के बीच सर्प की तरह लहराती दिखती है। महान दीवार और आधुनिक रहस्य। कई लोग कहते हैं कि यह दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि नंगी आंखों से यह अंतरिक्ष से नहीं दिखती, लेकिन यह मानवीय दृढ़ता का ऐसा उदाहरण है जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। यह सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। उपसंहार। एक प्रतीक, एक संदेश। महान दीवार हमें सिखाती है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी सभ्यता अगर अपने लोगों की मेहनत और एकता पर टिकी हो तो वह अमर हो जाती है। यह दीवार सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि समय के खिलाफ संघर्ष की गवाही है। इसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा, पर खुद खड़ी रही, दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक बनकर। समापन। आज जब आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुनते हैं तो याद रखिए, यह केवल चीन की रक्षा दीवार नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत, एकता और अमर इच्छा शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।